मां, अच्छी तरह तैयार करना, आज मेरा आखिरी दिन है। बहुत सा प्यार करना, आज मेरा आखिरी दिन है। सबकी मोहब्बत आज मुझ ही को दे दो, दिलो जां निसार करना, आज मेरा आखिरी दिन है। दादा दादी, बहन भाई, घर में आज सभी हैं, मुझको ना शुमार करना, आज मेरा आखिरी दिन है। तुम्हें सताया, रुलाया, बहुत दुख दिए तुमको, आज मुझको माफ करना, आज मेरा आखिरी दिन है। माओ को ये बुलंदियां दे दो जो मुझे मिल गई। किसी माँ की गोद लो फिर कभी, मुझे प्लीज। उन बेचारों का कसूर क्या था? मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत यार बस है ना यार, बस करो ना यार। उनको गोलियां लगी हुई थी, किसी को 3 किसी को 4। नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगी। जी हाँ, ये तस्वीरें दिल तोड़ने वाली हैं, दिल को छलनी करने वाली हैं। हमला भले ही पेशावर के आर्मी स्कूल में बच्चों पर हुआ, लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया गमगीन है। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने इस दर्दनाक घटना पर रिपोर्टिंग की है। उनके दिलों पर क्या बीती होगी, इसका सिर्फ अंदाजा भर लगाया जा सकता है। आज मातम में डूबे एक देश की हर आंख में आंसू है। स्कूल में पसरे मौत के मंजर को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। मैं सोच रही हूँ कि बोलना जरूरी है, चीखना जरूरी है। आपकी खामोशी सबसे बड़ी चीख होती है। आपकी खामोशी को जो शख्स सुन सकता है, आपके लफ्जों को वो नहीं सुन सकता। मेरा एहतजाज, मैं कोशिश करूंगी, मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे, जाहिर है, लेकिन खामोशी है आज मैं खामोश हूँ। आज मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं चीखूंगी कौन गलत है कौन सही है क्या हो रहा है। सिर्फ उन वालिदैन को अल्लाह मियाँ सब्र दे, बस उनको हिम्मत दे। आज तो मुझे मुस्तकबिल से भी कोई उम्मीद नहीं है। कुछ दिन बाद फिर इसी तरह शम्माएं जला के बैठे होंगे हम लोग। आज मैं ना उम्मीद हूँ। आज मुझे पहली दफा लग रहा है, आज सुबह कुछ भी सही नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा। अगर सही होना होता आज सही हो चुका होता। आज ये शम्माएं मुझे इस तरह किसी की याद में जला के ना बैठना पड़ता, इतनी बेबसी के साथ। ये बेबसी है। I'm sorry
सॉरी, लेकिन आज मैं ना उम्मीद हूँ, आज मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, पेशावर से हमारे पास कॉलर मोहसिन भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। समन कैसी हैं आप? निदा आप बताएं, आप कैसी हैं? बस मेरा तो मत पूछें, क्योंकि मैं पेशावर में हूँ, ये सब हादसे में देख चुकी हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह अल्फाज बयान करूँ आपसे। ये क्या हो गया हमारे पाकिस्तान को? हमारा पाकिस्तान इस लिहाज से है कि किसी को समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान है। हमारे मासूम बच्चों की जान ले ली गई। ये मेरी फ्रेंड थी, बीच में मेरी एक भी, उसके बेटा एक बिल्कुल छोटा, तकरीबन उसकी 5 साल उम्र थी, उसने अगले ही महीने से एडमिशन करवाया था, उसकी भी जान चली गई। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? आपको नहीं पता कि कभी कराची, ये पेशावर में हम लोग किस हादसे से गुजरे हैं। बिल्कुल, क्या क्यामत गुजरी है। क्यामत भी लोग कहते हैं क्यामत आएगी, क्यामत आएगी। ये कयामत है, क्यामत होगी। एक के बाद एक कयामत, एक के बाद एक कयामत, एक के बाद एक इम्तिहान। बहुत हो गया, बहुत इम्तिहान दे दिए। बहुत इंतहा हो गई, हद हो गई। बिल्कुल। एक दहशतगर्द मुल्क चलाया जा रहा है। शर्म के मारे हमारे बड़ों को झूठ जाना चाहिए कि बड़ों को तो कुछ नहीं कह रहे, छोटे बच्चों की, मासूमों की जान ली जा रही है। अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बच्चों पे नहीं। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुबानें अक्सर खामोश हो जाती हैं। ARY न्यूज की एंकर सनम बलोच को आपने देखा। आज पूरा पाकिस्तान शोक के अंधेरे में डूबा है। आम से लेकर खास तक हर क्षेत्र, हर पेशे के लोग इस त्रासदी में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जियो न्यूज की एंकर राबिया नम और रिपोर्टर नादिया भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया को मेरे दम से अंधेरा हो जाए। उन माओं का हाल देखें जो माएं सुबह अपने बच्चों को उठाती थी, उनसे कई घंटों पहले उठती हैं ताकि उनकी लाड़ियां उठाएं। वो फरमाइशें करके निकलते थे अपने घर, स्कूलों के लिए, और फिर वापस भी कि माँ हम आएंगे तो मामा हमारे लिए खाना बनाने। कल बड़ी सारी माओं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं वो बदकिस्मत रिपोर्टर हूँ जिन्होंने 100 से ज्यादा, कल 106 डेड बॉडीज देखी हैं बच्चों की। रात गए तक मैं उन बच्चों को जो सुबह यूनिफॉर्म में माओ ने बहुत प्यार से तैयार करके भेजे थे, आज मैं आपको शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूंगी। खुद मैं एक माँ हूँ, लेकिन मुझे पता है इन बच्चों का कसूर क्या है। जिन बच्चों को माओ ने तैयार करके भेजा, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में थे, इतने खूबसूरत बच्चे, बोल नहीं रहे थे, उन्हें खाना नहीं चाहिए। अपनी फरमाइश का जो खाना उन्होंने कहा था कि हम आके खाएंगे, यहाँ की उन्होंने लाड़ियाँ उठवानी थी माओ से, अब नहीं है। उन बच्चों की माओ का पूछे, उन बच्चों की माओ से जब मेरी बात हो रही थी, वो किस गम से दो चार हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा। मैंने एक ऐसी माँ भी देखी जिसने जो आई और मैं आखिर वक्त तक तसल्ली देती रही, नहीं नहीं आपके बच्चे मिलेंगे, लेकिन वो इतनी बदकिस्मत माँ थी कि तीनों बच्चे से मिले, लेकिन वैसे नहीं मिले। उसको तीनों की मैयतें CMH के अस्पताल के लॉन में रखते कई घंटे वहाँ गुजारने पड़े। एम्बुलेंसेस की शॉर्टेज थी पेशावर में, बहुत सारे बच्चे, खून नहीं था, खून की एहतियात ना मिलने पर बहुत सारे बच्चे हमसे चले गए। पेशावर की हर दूसरी गली में मैयत पड़ी है, मासूम। आज वही टाइम है बच्चों के स्कूल जाने का, यही सड़कें, यही गलियां, जब स्कूल की गाड़ियां आती थी हॉर्न बजाती हुई के आवाजें लगती थी कि देर हो रही है। आज किसी को देर नहीं हो रही। आज अगर थोड़ी देर होगी भी तो शायद उनकी तदफीन में एक दूसरे को ये कहा जाए कि जल्दी करो, इनकी तदफीन कर दो, वक्त पे इनको कब्रिस्तानों में पहुंचा दो। राबिया बस बहुत हो चुका। बहुत सारी माएँ आज बेहाल हैं, बहुत सारी माएँ बेहोश हैं।
का क्या कसूर है, उनके बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या कसूर था। पड़ोसी देश पाकिस्तान मातम में डूबा हुआ है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो इंसानियत में यकीन रखता है इस समय उसका दिल छलनी हुआ है। तालिबान ने जिस खौफनाक अंदाज में मासूमों के कत्ल को अंजाम दिया है, जहन में नहीं आता ऐसा पहले कभी देखा या सुना गया। मासूम तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आने वाले वक्त में भी उनके माता पिता, दोस्तों, यारों को सताती रहेंगी। जियो न्यूज में शो के दौरान बच्चों की याद करते हुए एक एंकर भावुक हो उठा। मैं असल में सिर्फ एक ये बात सोच रहा था कि बच्चों की जब तस्वीर देख रहा था कि वो कब्र में तो अब तक जा चुके होंगे, लेकिन उनकी चीज़ें कमरे में रह गई होंगी। वो बहुत तंग करेंगी माओं को जब वो जाकर उनके कपड़े, उनके जूते, बच्चा अगर फ़ोन यूज़ करता होगा तो उसका फ़ोन भी रह गया होगा, लैपटॉप होगा। ये चीज़ें जब माँ बाप देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी।